बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? माय नेम इज़ नवीद नईम। आई एम योर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है वो अपने बुक के तकरीबन 7-8 एसएलओ को कवर कर लिया है और आज का हमारा जो एसएलओ है वो हमारे प्रीवियस एसएलओ से भी रिलेट करता है जो हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा था और उससे पहले सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर का उसमें भी हमारा ये रिलेट करता है। तो आज का एसएलओ भी हमारा जो है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को काफ़ी हद तक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है वो बस इंटरकनेक्शन क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं उसको समझने में इंशाल्लाह हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को टीचर्स यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि इस वीडियो को ज़रा पॉज करें और ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स से करें कि क्या वो इससे पहले क्या उन्होंने बस इंटरकनेक्शन को या उसकी टाइप्स के बारे में कुछ सुना या कुछ उसके बारे में उन्होंने पढ़ा प्रीवियस ग्रेड में। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट से लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टीचर्स ने ये काम किया होगा। तो हम आज के एसएलओ की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा एसएलओ है वो क्या है? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बस इंटरकनेक्शन एंड इट्स टाइप्स। यानी कि आज के एसएलओ में स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो बस इंटरकनेक्शन क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आप लोग सीखेंगे। जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो और उसकी टाइप्स, और आज के एसएलओ में आप लोग किस चीज़ को जो डिमॉन्स्ट्रेट करने के काबिल बन जाएंगे, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बस इंटरकनेक्शन एंड इट्स टाइप। यानी कि बस इंटरकनेक्शन क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इंशाल्लाह आज के एसएलओ को पढ़ने के बाद आप लोगों को वो जो है वो उसका आइडिया होगा। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपको एसएलओ मिलेगा कहाँ पे? या आपकी बुक के पेज नंबर 15 पे मिलेगा बस इंटरकनेक्शन और उसकी टाइप्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यूआर का कोड अटैच किया गया है। जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद जो है वो आपको इस लेक्चर की पीपीटीज या उसके डिफरेंट रिसोर्सेज भी अटैच मिलेंगे जिससे फर्दर आप लोगों को इस एसएलओ को लर्न करने में क्या होगी, आसानी होगी। स्टूडेंट्स, जो हमारा लेक्चर है, टीचर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक लेसन प्लान हमने डिज़ाइन किया है। आप लोग इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर को डिवाइड करें और स्टूडेंट्स को फर्दर क्लास में जो है वो इस एसएलओ के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करें। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अपने एसएलओ की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन क्या होता है या बसेस क्या होती हैं? तो स्टूडेंट, बसेस का एक अहम रोल होता है। बसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल पाथ्स होते हैं जिनके ज़रिए से डाटा आपका कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनली ट्रैवल करता है किसी एक कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट की तरफ। इसका मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट, फर्ज करें ये कंपोनेंट 1 है और यहाँ पे कंपोनेंट 1 के साथ ये साथ कोई कंपोनेंट 2 है। अगर हम चाहते हैं कि 1 और 2 को आपस में जो है वो कम्युनिकेट करवाना, तो इन दोनों कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो वहाँ पे बसेस क्या करती हैं, अपना एक अहम रोल प्ले करती हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में ये बात लिखी है, बस इंटरकनेक्शन रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ शेयर्ड कम्युनिकेशन पाथवेज दैट अलाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम्स टू एक्सचेंज डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स। यानी कि बस इंटरकनेक्शन क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में जो वो कनेक्ट हुए होते हैं उनको आपस में क्या करना, कम्युनिकेट करवाना, ताकि वो डिफरेंट कंपोनेंट जो इंटरनली अटैच हुए होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो एक दूसरे के साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो इसीलिए बस इंटरकनेक्शन का एक बड़ा अहम रोल है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटरनल वर्किंग में। दिस फंडामेंटल आर्किटेक्चर इनेबल्स एफिशिएंट डाटा ट्रांसफर एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। ये जो एफिशिएंसी है, जो इतनी कनेक्टिविटीज़ डिफरेंट कंपोनेंट्स की आपस में हुई है, वो इस लिहाज से इतने कमाल की एफिशिएंटली इन कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया हुआ है कि वो आसानी से क्या कर सके, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो इसीलिए इन कंपोनेंट्स का अटैच होने के बाद कम्युनिकेट करना बड़ा ज़रूरी है, जो कि इस बस इंटरकनेक्शन की वजह से ही पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। 3 इसकी टाइप्स होती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये 3 इसकी बेसिक टाइप होती हैं बस इंटरकनेक्शन की, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ठीक है, अब डाटा बस का काम क्या होता है? कैरीज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन बीइंग मूव्ड बिटवीन कंपोनेंट्स। इसका काम ये होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स अटैच हुए होते हैं उनके दरमियान में डाटे को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, अगर आप फ़र्ज़ करें आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो 4 बसेस हैं,
उसमें 2 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो 16 डिफरेंट किस्म की लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस। इन लाइंस के ऊपर डाटा बस क्या करेगी, डाटे को कैरी करेगी। ये डाटा बस का काम होता है। इस तरह अगर ये तादाद बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ लाइंस की तादाद भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जो डाटे को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ क्या करेंगी, फॉरवर्ड करेंगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास है एड्रेस बस, टेल्स द डाटा बस वेयर द इंफॉर्मेशन नीड्स टू गो। डाटा बस तो डाटा लेकर जाएगी, लेकिन वो डाटा जाना किसकी तरफ है, उस कंपोनेंट का क्या होता है, कोई ना कोई एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस बस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस एड्रेस को बताना डाटा बस को कि ये फलां कंपोनेंट का ये एड्रेस है, इसकी तरफ डाटे को आपने क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। जस्ट लाइक आ स्ट्रीट एड्रेसेस फॉर डिलीवरीज। जैसे अगर किसी डिलीवरी बॉय ने कोई चीज़ डिलीवर करनी हो पार्सल की शक्ल में, तो उसको एक स्ट्रीट एड्रेस बताया जाता है कि फलां एड्रेस पे आप जो है वो पार्सल को लेकर चले जाओ, तो वो उस एड्रेस के ऊपर क्या करता है, उस पार्सल को लेकर चला जाता है। लास्ट पे हमारे पास है कंट्रोल बस। थर्ड इसकी जो मेन टाइप है, मैनेजेस द फ्लो ऑफ डाटा ऑन द डाटा बस लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन हाईवे। कंट्रोल बस जो होती है वो क्या काम करती है कि जितनी भी बसेस की रिक्वेस्ट आती है वो सारी कोऑर्डिनेट और मैनेज कौन करती है, आपकी कंट्रोल बस। किस कंपोनेंट की तरफ डाटा जाना है, कौन सा कंपोनेंट जो है वो इस वक्त एक्टिव होगा, किस कंपोनेंट ने बस की रिक्वेस्ट की है, किस कंपोनेंट को हमने बस ग्रांट करनी है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट बस के लिए जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है कोई रिक्वेस्ट, ठीक है। ये सारी जितनी भी क्यूरीज आती हैं वो सारी किसके पास आती हैं, कंट्रोल बस के पास। तो हम ये कह सकते हैं कि इन बस इंटरकनेक्शन में जो मेन इनका हेड होता है वो होती है कंट्रोल बस, जिससे सारे कंपोनेंट्स को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। डाटा बस हो, एड्रेस बस हो, वो सारी की सारी क्यूरीज इसके पास आएंगी और ये आगे फर्दर क्या करेगी, उसको प्रोसीड करवाएगी। नेक्स्ट हम देख सकते हैं और भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। पैरेलल बस इंटरकनेक्शन क्या होता है, ठीक है। डिज़ाइन इसमें क्या चीज़ है, एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस। स्टूडेंट्स ये तो जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा, ये तो हमारे पास बेसिक जो था बसेस और उसकी टाइप्स थी कुछ मेन। उसके अलावा कुछ और हमारे पास बसेस भी होती हैं जो इंटरनली काम करते हैं। उसमें सबसे जो पहले हमारे पास है उसका पैरेलल बस का क्या कॉन्सेप्ट है। पैरेलल बस इंटरकनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है या इसका एडवांटेज क्या होता है। पैरेलल का मतलब होता है कि डाटे को साथ साथ भेजना। मसलन फर्ज करें एक वायर ये लगी हुई है, इस पर कोई डाटा ऐसे 01 की फॉर्म में जा रहा है, और इसके साथ एक और वायर है उसमें भी डाटा कुछ ऐसे 01 की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल बसेस, ठीक है। इसकी जो मेन जो होती है टाइप वो दो होती है, सीरियल बस और पैरेलल बस। तो अभी आगे चल के हम उसको भी देखते हैं। तो जो ये मल्टीपल वायर होती हैं इसमें डाटा इकट्ठा एक ही वक्त में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, पैरेलल बसेस यूज मल्टीपल डाटा लाइंस टू ट्रांसमिट मल्टीपल बिट्स, यानी कि इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि वो मल्टीपल लाइंस के ऊपर मल्टीपल बिट्स ऑफ डाटा को हम क्या कर सके, इकट्ठा ट्रांसफर कर सके। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, कॉमनली यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कनेक्शंस विद इन अ कंप्यूटर सच एज बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। वो कंपोनेंट जो बड़े नियरली होते हैं और जिनको डाटा बार बार कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए पैरेलल जो हमारे पास जो ये प्रोसेसिंग होती है या पैरेलल हमारे पास जो बस इंटरकनेक्शन का कॉन्सेप्ट है बड़ा ही यूजफुल होता है, ताकि इकट्ठा डाटा शॉर्ट टर्म में इन कंपोनेंट्स की तरफ भेजा भी जा सके और वहाँ से लिया भी जा सके। और एडवांटेज क्या है, फास्टर डाटा रेट्स, सिंपलर कंट्रोल लॉजिक एंड बेटर सिंक्रोनाइजेशन कंपेयर टू द सीरियल बस। अगर हम इसको कंपेयर करें सीरियल बस की निस्बत, तो डाटा हमारा फास्ट ही ट्रैवल होता है, क्योंकि मल्टीपल बसेस इकट्ठा डाटा एक जगह दूसरी जगह क्या कर रही होती हैं, फॉरवर्ड कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, सीरियल बस। तो फर्दर हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप है वो है सीरियल बस। अब स्टूडेंट दोनों को समझने के लिए जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है, सीरियल बस में डाटा आपका बिट बाय बिट जाता है, यानी कि एक वक्त में एक ही बिट आपकी ट्रैवल होती है, या एक ही आप कह सकते हैं कि हमारे पास वायर होती है, लाइन होती है जिससे डाटा हमारा ट्रैवल होगा, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब एक बिट ट्रैवल होगी फिर दूसरी बिट की बारी आएगी, क्योंकि वायर और या लाइन हमारे पास डाटे को भेजने के लिए सिर्फ एक ही है। तो ओल्डर जितनी भी डिवाइसेस थी वो सारी आपकी सीरियल जो बस थी इसके ऊपर ही वर्किंग किया करती थी। इसमें सिंगल डाटा लाइन थी, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हम इसको इस्तेमाल किया करते थे, और लोअर कम्प्लेक्सिटी थी। इसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत कम थी बिकॉज वायर एक थी, तो कम्प्लेक्स होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि एक वायर में ही डाटा आपका जा रहा होता था या आ रहा होता था। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं बस इंटरकनेक्शन के, मॉड्यूलरिटी है, स्केलेबिलिटी है एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यानी कि अगर हम बस इंटरकनेक्शन को देखें तो उस वक्त हमारे पास 3 किस्म के एडवांटेजेस या इससे ज़्यादा और भी हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं बस इंटरकनेक्शन के। मॉड्यूलरिटी, बस बेस्ड आर्किटेक्चर अलाउ इजी एडिशन और रिमूवल ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि आसानी से हम कंपोनेंट्स को अटैच कर सकते हैं
और उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के बाद उनको रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरा स्केलेबिलिटी, बड़े लेवल के ऊपर हम डाटे को क्या कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसकी स्केलेबिलिटी बड़े लेवल के ऊपर हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, ये भी इसका एडवांटेजेस था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों में से हम किसी को भी यूज़ कर लें, चाहे सीरियल को यूज़ कर लें चाहे हम पैरेलल को यूज़ कर लें। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस कि हम आसानी से कम कॉस्ट पे हम ज़्यादा पॉइंट को क्या कर सकते थे, कनेक्ट कर सकते थे। ये कुछ इसके क्या है एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस भी हैं बस कनेक्शन के। नंबर 1 बैंडविड्थ लिमिटेशन, नंबर 2 रिलायबिलिटी कंसर्न, नंबर 3 कंटेंशन इश्यूज एंड नंबर 4 इज पावर कंस्ट्रेंट्स। ये 4 किस्म के इसके डिसएडवांटेज थे। पहला जो था बैंडविड्थ लिमिटेशन के कैपेसिटी बहुत कम थी। अगर हम सीरियल की बात करें तो जितना हमें मीडियम डाटा प्रोवाइड करने की इजाज़त देता है हम उतना ही कर सकते थे। फ़र्ज़ करें 2 MB का हमारे पास एक जो है वो मीडियम है तो हम 2 MB तक की डाटा ट्रैवल कर सकते थे, ये इसकी कैपेसिटी लिमिटेशन थी, ठीक है। रिलायबिलिटी कंसर्न, हम इससे ज़्यादा जो था बहुत ज़्यादा रिलायबल हो चुके हुए थे, ठीक है, बस इंटरकनेक्शन से, तो ये भी इसके डिसएडवांटेज में आता है कि हम डाटा उन्हीं सीरियल हो चाहे पैरेलल हो उसी के ऊपर हम उसको सिर्फ भेज सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होती थी। उसके बाद पावर कंस्ट्रेंट था कि हम बस आर्किटेक्चर कैन लिमिट द पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, पूरे सिस्टम की जो था उसकी पावर भी कंज्यूम करती थी, कंजप्ट करती थी, तो ये भी इसके क्या आता है, डिसएडवांटेज में आता है। और लास्ट पे कंटेंशन इश्यूज, डिवाइसेस competing for bus access can lead to communication conflicts and latency issues, यानी कि जो बसेस वगैरह हम इस्तेमाल करते थे उसमें सबसे बड़ा इशू जो था वो क्या थी, डिवाइसेस का आपस में जो था कनेक्ट होने के बाद उनको जो कॉम्पिटेंसी मतलब उनकी आपस में कनेक्टिविटी और उसमें कि कौन सा डाटा किस जो है वो कंपोनेंट की तरफ से जा रहा है या आ रहा है, तो ये बहुत सारे इश्यूज हमें यहाँ पे फेस करने भी पड़ते थे। और हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस भी हैं बस इंटरकनेक्शन की, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरप्राइज सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम एंड मोबाइल डिवाइसेस। जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, मॉडर्न हो या चाहे पुरानी हो, वो सारी की सारी इन्हीं बस इंटरकनेक्शन की स्ट्रक्चर के ऊपर आपकी कम्युनिकेट करती हैं, चाहे वो सीरियल हो चाहे वो आपका पैरेलल हो। और हमारे पास कंक्लूजन है आज के लेक्चर में कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो कंक्लूड किया वो था बस इंटरकनेक्शन क्या होता है और उसकी टाइप्स को हमने देखा डिटेल में, ठीक है। और नेक्स्ट आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक यूट्यूब का एक लिंक अटैच किया है। इसमें एक आप लोगों ने स्टूडेंट्स करना क्या है, यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज, और पॉज करने के बाद इस यूट्यूब लिंक को आप लोगों ने जो है वो यूट्यूब पे जाकर अटैच करना है, और यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड एक सिमुलेटेड वीडियो मिलेगी जिससे फर्दर आप बस इंटरकनेक्शन और उसकी टाइप्स को समझने में आपको क्या होगी, मज़ीद आपको हेल्प मिलेगी। इसके साथ एक एक्टिविटी अटैच है। मेरी यहाँ टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो ये जो एक्टिविटी अटैच है वो स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्लास में ग्रुप की शक्ल में या जो है वो इंडिविजुअल्स की शक्ल में ये एक्टिविटीज़ दें और उनको परफॉर्म कराएं, जिससे वो मज़ीद फर्दर बस इंटरकनेक्शन उसकी टाइप्स को क्या कर सकें, समझ सकें। इसके साथ हमने एक वर्कशीट अटैच की है। यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे मैच करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये इसमें से बस की किस टाइप के साथ क्या करती है, मैच करती है। इस तरह ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी बस की किस टाइप के साथ मैच करती है, तो इसको भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर सॉल्व करना है ताकि फर्दर आपको मज़ीद एवेल्यूएट किया जाए आज के SLO से रिलेटेड। इसके साथ एक क्वेश्चन बैंक अटैच है। क्वेश्चन बैंक में ये डिफरेंट किस्म के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको भी आप स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने टीचर और अपने पेरेंट्स की वजह से सॉल्व करना है, और इसको अपने क्वेश्चन बैंक को अपनी जो है वो अपने डाटे के तौर पर सेपरेटली इसको अपने फाइल एक सेव करते जाएं, ताकि जब आगे चल के आपके एग्जाम्स करीब आएँ तो आपको इससे रिलेटेड जो है वो MCQs और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को मज़ीद सर्च करने की जरूरत पेश ना आए। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज आपको जो है इस फाइल के साथ जो अटैच मिलेंगे, वर्कशीट के साथ क्वेश्चन बैंक के साथ आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड्स मिलेंगी, और उसके साथ आपको जो है वो लेसन प्लान और स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ जो आपको हेल्प करेंगी। ये सब जो चीज़ें आप लोगों ने आज के SLO में लर्न की हैं उसको मज़ीद एवेल्यूएट करने में। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज के SLO की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट SLO में जो है वो मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।